पब्लिक ओपिनियन इन डेमोक्रेसी एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है और जनरली हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे सिलेबस में मेंशन है। तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है बेसिकली, तो इस जो मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, इनसे आप आइडिया लगा सकते हो कि जो पब्लिक ओपिनियन का टॉपिक है इससे कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आपको अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन इसी डायरेक्शन में करनी है, राइट। तो मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊँगी और पूरा होलिस्टिक डिस्कशन करेंगे हम कि व्हाट इज़ पब्लिक ओपिनियन, मीनिंग ऑफ द पब्लिक ओपिनियन, फीचर्स क्या हैं, कौन कौन सी एजेंसीज़ और फैक्टर्स रिक्वायर होते हैं जो पब्लिक ओपिनियन को कंस्ट्रक्ट करते हैं, इनके फ़ायदे क्या हैं। फिर पब्लिक ओपिनियन का थोड़ा बहुत क्रिटिकल इवैल्यूएशन करेंगे हम लोग लास्ट में और देन अपने डिस्कशन को कंक्लूड करेंगे। तो ये पूरा फ्रेमवर्क है, एक प्रॉपर रेडी टू राइट आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, राइट। सो हाय गाइज, दिस इज़ दीपिका, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और चलिए आज समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक ओपिनियन इन डेमोक्रेसी। तो हमारे इसका अप्रोच जो रहेगा, इस क्वेश्चन जो मैं यहाँ पर जो प्रोवाइड किया है, इसका जो हमारा अप्रोच रहेगा इस सोल्यूशन को, तो सबसे पहले आप डिफाइन करोगे कि व्हाट इज़ पब्लिक ओपिनियन विथ अ बैकग्राउंड, कैसे ये एग्जिस्टेंस में है, कैसे काम कर रहा है डेमोक्रेसी में। देन हम मेजर पॉइंट्स देंगे इसकी इंपॉर्टेंस की, राइट। इसके बाद से हम सेवरल मीडियम या प्लेटफॉर्म या एजेंसीज डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू पब्लिक ओपिनियन एक्सप्रेस किया जाता है डेमोक्रेसी में। देन फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल है, देन क्रिटिकल इवैल्यूएशन। ओके, दिस वुड बी द फ्रेमवर्क। तो पब्लिक ओपिनियन आपने कभी ना कभी आपने सुना होगा ना कि पब्लिक का रुझान इस तरफ है, पब्लिक का जो विचार है वो इस तरफ है। ऐसे करके आपने डेली लाइफ में जो इंडियन पॉलिटिक्स है उसमें टर्म सुना होगा। इंडिया भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो पब्लिक ओपिनियन सबसे पॉपुलर टर्म तब हो जाता है जब इलेक्शन होते हैं, और इलेक्शन के टाइम आप देखोगे कि कितना पब्लिक ओपिनियन कंस्ट्रक्ट किया जाता है कि कौन सी पार्टी का माहौल रहेगा, कौन सी किस लीडर का, किस पॉलिटिकल पार्टी की लहर है, इस तरीके की चीज़ें आप सुनोगे। तो जिसमें ये पता चलता है कि जो पब्लिक है, आम जनता है, वो क्या ओपिनियन रख रही है कि इस इलेक्शन में किस पॉलिटिकल पार्टी को वो जिताने वाले हैं। और ये कैसे डिसाइड होता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि जो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनकी प्रीवियस ईयर्स में या पहले जो पिछली गवर्नमेंट्स रही हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, राइट, करप्शन लेवल कैसा रहा है, जनता के लिए क्या काम किया है, वेलफेयर के लिए क्या एक्शंस लिए हैं, या फ्यूचर में जो गवर्नमेंट बनेगी या पॉलिटिकल पार्टी है वो किस तरीके के पॉलिसीज़ लाएगी, फ्यूचर में किस तरीके का उनका प्लान है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके थ्रू पब्लिक ओपिनियन कंस्ट्रक्ट किया जाता है। अब इसमें हेल्प होती है आपके न्यूज़पेपर की, जो प्रिंट मीडिया हो गया, फिर इसके बाद से टीवी चैनल, राइट। तो सोशल मीडिया आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया पब्लिक ओपिनियन को कंस्ट्रक्ट करने में। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ रहे हैं तो पब्लिक ओपिनियन इन रिस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, इन रिस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स पढ़ेंगे। दो कि पब्लिक ओपिनियन सिर्फ पॉलिटिक्स तक लिमिटेड नहीं है, बहुत सारे स्फीयर हैं, डोमेन हैं जिनमें ये पब्लिक ओपिनियन मायने रखता है या कंस्ट्रक्ट किया जाता है। जैसे कि फैशन इंडस्ट्री, राइट, कि कौन सी डिज़ाइन ट्रेंड में है, कौन सा कलर ट्रेंड में है, अरे बहुत सारी चीज़ होती है। फैशन में कौन सा ट्रेंड है, कल्चर, आर्ट, ये सारी चीज़ें में भी पब्लिक ओपिनियन मैटर करता है। बट हमें देखना है पब्लिक ओपिनियन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटिक्स। तो हमें ये देखना है कि पब्लिक ओपिनियन इंडियन जो पॉलिटिक्स के कंटेक्स्ट पे है उसमें कैसे काम करती है, और हम एग्जाम्पल लेंगे इंडियन पॉलिटिक्स के, जिससे कि आप बेटर कनेक्ट कर पाओगे और बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो वॉक्स पॉपुली एक टर्म है, राइट, दिस इज़ अ लैटिन कॉन्सेप्ट जिसकी मीनिंग होती है वॉइस ऑफ द पीपल। तो पब्लिक ओपिनियन का जनरल मीनिंग क्या हो गई, वॉइस ऑफ द पीपल, राइट। जो व्यूज़ हैं लोगों के, आम जनता है, उनकी आवाज़ अगर कहें, जो आम जनता है, आम सिटीजन्स हैं जो, उनकी आवाज़ को ही तो आप पब्लिक ओपिनियन कहोगे। सो दिस इज़ द सिंपल मीनिंग। आप इसे लैटिन कॉन्सेप्ट के साथ कनेक्ट करके लिखोगे तो आपके आंसर की वैल्यू एडिशन हो जाएगी, राइट। इसके बाद से आप फर्दर डिफाइन कर सकते हो कि ओपिनियन से क्या मतलब है। यहाँ पर पब्लिक का तो समझ में आता है कि जो आम जनता है, ओपिनियन क्या होता है, एक जनरल व्यू जो ज़्यादातर पीपल्स क्या करते हैं, वो व्यू को सपोर्ट करते हैं, और जिसमें पर्पस क्या होता है, जिसका मेन गोल क्या होता है, वेलफेयर ऑफ द ऑल।
भाई अगर हम किसी पर्टिकुलर पार्टी, किसी पॉलिसी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो जनरली उसमें इंडियंस का भला बुरा देखा जाता है जनरली, राइट। इसके बाद से आप देखोगे फर्दर इसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि व्हाट इज़ पब्लिक ओपिनियन। तो इट इज़ अ कलेक्टिव इवैल्यूएशंस, राइट। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट के एक्शंस हैं, उनका कलेक्टिव इवैल्यूएशन करना। अब वो पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। जैसे कि बहुत सारे जैसे फॉर एग्जांपल अभी रीसेंट एग्जांपल्स हम आप यहाँ पर आंसर में मेंशन करना, फार्मर प्रोटेस्ट वाला, राइट। कि जब फार्मर बिल्स लाया गया तो कैसे जो फार्मर कम्युनिटी है उसने कलेक्टिवली ओपिनियन रखा कि हमारे गुड के लिए नहीं है, ये हमारे फेवर में नहीं है, इन लॉज में चेंज किया जाना चाहिए, राइट। तो गवर्नमेंट को डिसीजन बदलना पड़ा। इसके बाद से कोविड के मैनेजमेंट के टाइम आप देखोगे पब्लिक की जिस तरीके की डिमांड रही है कि हेल्थ सर्विसेज को बूस्ट किया जाए, हेल्थ सर्विसेज या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और स्ट्रॉन्ग किया जाए, राइट। हेल्थ सर्विसेज को स्पीडी, फास्ट बनाया जाए, डिजिटल बेस्ड बनाया जाए। तो इस तरीके की जो ओपिनियंस कंस्ट्रक्ट किए गए तो गवर्नमेंट तक ये ओपिनियन पहुंचते हैं और गवर्नमेंट अकॉर्डिंगली पॉलिसीज़ बनाती है, राइट। इसी तरीके से रिसेंट में आप देखोगे कि जो डिफेंस सर्विसेज में रिक्रूटमेंट करने के लिए जो गवर्नमेंट नई स्कीम लेकर आती है, उसमें चेंजेस करती है, जैसे अग्निवीर फॉर एग्जांपल। तो इसको लेकर कि आप देखोगे कि पूरे इंडिया में आप देखोगे कि जो स्टूडेंट कम्युनिटी है उन्होंने अपने ओपिनियंस प्रेजेंट किए कि ये उनके लिए अच्छा है या बुरा है, उसका विरोध किया गया, राइट। गवर्नमेंट तक अपने ओपिनियन पहुंचाए गए कि ये कैसा है। तो कलेक्टिव इवैल्यूएशन होता है जो लोगों के द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है। वो किसी भी इश्यूज़ को लेकर हो सकता है, पॉलिटिकल इश्यूज़, सोशल इश्यूज़ को, इकोनॉमिक इश्यूज़ को लेकर, किसी पर्टिकुलर पॉलिसी को लेकर हो सकता है, इंस्टीट्यूशंस को लेकर हो सकता है। जैसे आप रेलवे के लिए देखेंगे, बैंक के लिए देखेंगे, ये इंडिविजुअल्स के लिए भी हो सकता है। किसी पर्टिकुलर मान लीजिए जैसे आप देखोगे कि जब कभी क्राइम कमिट होता है तो जो पब्लिक ओपिनियन होता है, आम जनता होती है ना, अपना गुस्सा जाहिर करती है कि इस पर्टिकुलर पर्सन को फांसी दे दी जाए या इसको ये सज़ा दी जाए, ये हुआ, राइट। ऐसे क्रिमिनल्स को ये ऐसी सज़ा देनी चाहिए। तो इस हर तरीके में जब पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक इश्यूज़ में इंस्टीट्यूशंस को लेकर, इंडिविजुअल्स को लेकर ये सारे जो व्यूज़ हैं, जो आइडियाज़ हैं, जो कलेक्टिव इवैल्यूएशन है, वो एक्सप्रेस किया जाता है लोगों के द्वारा। नेक्स्ट इसको और आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि पब्लिक ओपिनियन क्या है? सिंथेसिस ऑफ द व्यूज़ है, राइट। सिंथेसिस ऑफ द व्यूज़ मतलब कि जो जितने भी आम लोग हैं, आम जनता है, उनके व्यूज़ का कलेक्शन है, उनका कॉमन व्यूज़ है ये, राइट। कि ज़्यादातर आम पब्लिक इस तरीके का विचार रख रही है, या इसे आप कलेक्टिव आइडिया कह सकते हो। अब ज़रूरी नहीं है कि 100% पॉपुलेशन इससे एग्री हो। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स जब एग्री होते हैं, मेजॉरिटी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी उस व्यू से सहमत होती है, तो फिर उसे पब्लिक ओपिनियन मान लिया जाता है। पब्लिक ओपिनियन के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आउट ऑफ 100 होना चाहिए। गेटिंग इट? तो एक नेक्स्ट स्कॉलर हैं ब्राइस, जिनको फर्दर आप मेंशन करके क्या कर सकते हो, अपने आंसर की वैल्यू एडिशन कर सकते हो, राइट। तो ब्राइस कहते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पीपल हु कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली इन द फॉर्मुलेशन, एक्सप्रेशन एंड प्रमोशन ऑफ द पब्लिक ओपिनियन। अब पब्लिक ओपिनियन के कई सारी डायमेंशन हो गई। सबसे पहले तो ज़रूरत होती है पब्लिक ओपिनियन को फॉर्मुलेट करने की, राइट। कि एक पब्लिक ओपिनियन बनाया जाए, कंस्ट्रक्ट किया जाए, राइट। फिर होता है कि एक माध्यम चाहिए होता है जिसके थ्रू, उस मीडियम के थ्रू, उस प्लेटफॉर्म के थ्रू इस जो कॉमन व्यूज़ हैं, राइट, जो कलेक्टिव व्यूज़ हैं, उसको एक्सप्रेस किया जाए। भाई अगर हमने अपने दिमाग में रख रहा है, हम उसे एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो फिर वो गवर्नमेंट तक कैसे पहुंचेगा, वो वेलफेयर के लिए काम कैसे करेगा। तो पहले स्टेप पे क्या होता है, फॉर्मुलेशन होता है पब्लिक ओपिनियन का। सेकेंड स्टेप पे क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है कि अपने पब्लिक ओपिनियन, कलेक्टिव आइडिया को जाहिर किया जाता है। एंड थर्ड आता है आपका प्रमोशन।
उस पब्लिक ओपिनियन को प्रमोट करना विद द हेल्प ऑफ वेरियस मैकेनिज्म्स, वेरियस प्लेटफॉर्म्स, वेरियस मीडियम, जैसे सोशल मीडिया। आजकल देखते हो ना, हर चीज़ का ट्विटर में ट्रेंड चल जाता है कि सारे लोग आ जाओ ट्विटर पे एक मैसेज करेंगे, ट्वीट करेंगे और सभी को क्या करना है, रीट्वीट करना है उसे, राइट। इस तरीके से लोग फेसबुक में ट्रेंड चलाएंगे, ट्विटर पे ट्रेंड चलाएंगे, एक कलेक्टिव वॉइस रखेंगे, पोस्ट को फर्दर प्रमोट करेंगे, बूस्ट करेंगे, न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स देंगे, राइट। तो 3 स्टेप्स इंपॉर्टेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू ब्राइस: फॉर्मुलेशन ऑफ द पब्लिक ओपिनियन, एक्सप्रेशन ऑफ द पब्लिक ओपिनियन एंड प्रमोशन ऑफ द पब्लिक ओपिनियन, राइट। तो इसमें से इम्पॉर्टेंट पीपल्स क्या हो गए, वो जो पब्लिक ओपिनियन को कंस्ट्रक्ट करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं। दूसरे वो जो एक्टिव एक्टर्स होकर उसे एक्सप्रेस करते हैं, राइट। इसके बाद तीसरे वो होते हैं जो पब्लिक ओपिनियन को प्रमोट करते हैं। गॉट इट। तो इस पोर्शन को ज़रूर मेंशन करना अपने आंसर में, अगर पब्लिक ओपिनियन से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से क्या होगा, आपको वैल्यू एडिशन मिलेगा, एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। तो अब पब्लिक ओपिनियन की मीनिंग, बैकग्राउंड, बेसिक सा आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा हिस्टोरिकल एनालिसिस करते हैं पब्लिक ओपिनियन की। ऐसा तो नहीं है कि पब्लिक ओपिनियन सिर्फ मॉडर्न एरिया का कॉन्सेप्ट है। तो देखते हैं कि एंशिएंट टाइम पे कैसे काम करता था। तो क्लासिकल डेमोक्रेसी अगर देखी जाए एथेंस की, तो वहाँ पर तो हर कुछ डिपेंड करता था जो पीपल्स थे उनकी ओपिनियन पे, उनके कलेक्टिव व्यूज़ जो होते थे उसको लेकर, राइट। तो क्लासिकल डेमोक्रेसी ऑफ एथेंस ऐसे ही काम करती थी। लेकिन जब प्लेटो आते हैं, आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में प्लेटो को पढ़ोगे तो प्लेटो ने ना पब्लिक ओपिनियन को एकदम ना के बराबर वैल्यू दी है। क्योंकि प्लेटो कहते हैं कि जो पॉलिटिक्स है, जो गवर्निंग है, रूल करने की जो पावर है, वो किसको दी है, प्लेटो ने फिलोसफर किंग को दी है, राइट। और आप देखोगे कि प्लेटो ने जो ट्राइपार्टाइट डिवीज़न किया है सोल में, जिसमें 3 क्लासेस बनाई है। पहली फिलोसफर किंग, सेकंड उन्होंने जो सोल्जर क्लास बनाई है जिस पे करेज होता है, और तीसरी क्लास उन्होंने जो प्रोड्यूसर क्लास बनाई है जिसमें एपेटाइट होता है। तो प्लेटो रूलिंग का जो पॉलिटिक्स एंड ऑल का जो स्फेयर है, जो डोमेन है, वो किसके हाथ में देते हैं, फिलोसफर किंग के। तो यहाँ पर तीनों क्लासेस अलग अलग अपना काम कर रही हैं। तो यहाँ पे लेना देना ही नहीं किसी का, तो पब्लिक ओपिनियन की कोई यहाँ पे वैल्यू ही नहीं है। गेटिंग इट। लेकिन जब अरिस्टोटल को पढ़ोगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में, तो अरिस्टोटल ने क्या किया है, इन्होंने पब्लिक ओपिनियन को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू दी है। और इन्होंने एक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं अरिस्टोटल कि अगर किसी राजा ने, किसी किंग ने पब्लिक सपोर्ट को खो दिया तो वो आगे राजा नहीं रहा, राइट। तो इससे ये पता चलता है कि अरिस्टोटल ने पब्लिक सपोर्ट, पब्लिक ओपिनियन को कितनी इम्पोर्टेंस दी है, राइट। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट ये है कि एरिस्टोटल ने जो इस पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने का जो राइट्स है वो बहुत कम लोगों को दिया था, बहुत स्मॉल नंबर ऑफ द पीपल। जब एरिस्टोटल का सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो एरिस्टोटल ने ना तो वुमेन को सिटीजनशिप दी है, ना चिल्ड्रन को सिटीजनशिप दी है, ना सीनियर सिटीजन्स को, ना स्लेव्स को, ना फॉरेनर्स को। तो बहुत एक छोटी सी कम्युनिटी है जो फ्री एडल्ट मेल प्रॉपर्टीड सिटीजन्स हैं, उनको सिटीजनशिप दी है। तो वही लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका ओपिनियन ही मैटर कर रहा है। तो दो की पब्लिक ओपिनियन की बात करते हैं अरिस्टोटल, लेकिन वो बहुत ही नैरो सेंस में बात करते हैं। फिर मिडिल एज में आकर आप देखोगे कि रिलीजन का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस रहता है पॉलिटिक्स में। तो यहाँ पे पॉलिटिक्स आपकी सेकुलर नहीं रहती है, राइट। तो टॉप में क्या रहते हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, और उनके अंडर में पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं। तो यहाँ पर भी पब्लिक ओपिनियन का बहुत ज़्यादा रोल नहीं रहेगा। देन फर्दर जब मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस की शुरुआत होती है, मॉडर्न एरा की शुरुआत होती है, तो जो मैकियावेली जैसे थिंकर्स, स्कॉलर्स आते हैं, वो धीरे धीरे शुरुआत करते हैं। और प्रिंस को जब सजेशन देते हैं मैकियावेली अपनी बुक द प्रिंस में, तो कहते हैं कि प्रिंस को क्लोज अटेंशन रखने की ज़रूरत होती है पब्लिक ओपिनियन के कंसर्न में, कि जनता का रुझान कैसा है, जनता क्या व्यूज़ रख रही है, जनता क्या चाह रही है, जिससे कि अपने जो फुट हैं, जो प्रिंस है, वो अपने पैर जमा कर रख सके और प्रिंस को कोई हिला ना सके।
क्योंकि जब आप पब्लिक ओपिनियन को समझ जाओगे तो आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं, आपके जो डिसीज़न होंगे वो इसको ध्यान में रख कर होंगे, तो जनता भी खुश और आप भी अपना रूल करते रहिए। गेटिंग इट? देन इसके बाद से अमेरिकन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इन सब में आप देखोगे कि लिबर्टी, फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इक्वालिटी, इन सब की इतनी ज़्यादा डिमांड की गई, स्लोगन को पॉपुलर कराया गया, जहाँ पर पब्लिक ओपिनियन को एक्सप्रेस करना, पब्लिक ओपिनियन को कंस्ट्रक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट माना गया। तो अभी फिर जब धीरे धीरे आप यहाँ से डेमोक्रेटिक स्टेट बनने शुरू हो गए, तो डेमोक्रेसी में पब्लिक ओपिनियन पे ही सब कुछ बेस्ड होता है, राइट? अगर आप तभी तो पॉलिटिकल पार्टीज़ में इतना कंपटीशन होता है, इतनी रैली करते हैं, इतनी मीटिंग्स करते हैं, ताकि अपनी बात को पब्लिक तक पहुंचा सकें और पब्लिक ओपिनियन को अपने फेवर में कंस्ट्रक्ट कर सकें, राइट? अब इम्पॉर्टेंस क्या है? बेसिक आइडिया, बैकग्राउंड हमने समझ लिया, तो इम्पॉर्टेंस हम ये समझते हैं कि सबसे पहले तो डेमोक्रेसी में अब हमें इसकी इम्पॉर्टेंस इन कंटेक्स्ट ऑफ डेमोक्रेसी समझना है। तो डेमोक्रेसी में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ होती है कि लोगों को इक्वल राइट्स होते हैं, राइट? इक्वल लिबर्टी होती है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं पार्टिसिपेट करने की पॉलिटिक्स में, राइट? डेमोक्रेसी में ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो डेमोक्रेसी में पब्लिक ओपिनियन बहुत मैटर करती है, क्योंकि पीपल्स का जो राइट टू बी हर्ड है ना, ये इंश्योर किया जाता है बाय देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। अब आज के टाइम पे लार्ज पॉपुलेशन होने की वजह से इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ज़्यादा पाई जाती है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब पहले आम जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनती है और वो, जैसे हमारे एमपीज़ और एमएलए, फिर वो हमारे बिहाफ में जाकर संसद में या विधानसभा में जाकर पॉलिसीज़ बनाते हैं, हमारे लिए रूल करते हैं, राइट? तो हम अपनी बात को इन रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू पार्लियामेंट तक पहुंचाते हैं। तो पीपल्स का राइट टू बी हर्ड जो है ना, ये जो कि हमें भी सुना जाए, हमारे ओपिनियन समझे जाएं, क्योंकि हमने वोट दिया है, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेमोक्रेसी में। नेक्स्ट है कि लीडरशिप पे चेक रखती है। अब पब्लिक ओपिनियन अगर क्रिटिसाइज कर रही है गवर्नमेंट को कि भाई आप ये गलत काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल नोटबंदी के दौरान गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया गया, या जैसे 2G स्कैम हुआ, राइट? या तो फार्मर बिल्स को लेकर हो गया, तो कि ताकि जो गवर्नमेंट है वो ना टोटलिटेरियन गवर्नमेंट ना बन जाए, राइट? अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट ना बन जाए, नेशनल इमरजेंसी लगाई गई, उसका क्रिटिसिज्म हुआ। तो लीडरशिप को चेक करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो गवर्नमेंट क्या हो जाएगी, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट हो जाएगी, तानाशाह गवर्नमेंट बन जाएगी। तो पब्लिक ओपिनियन बहुत ज़रूरी होता है। देन पॉलिसी डिसीजन में भी इसका रोल होता है। भाई लोगों की बात जब गवर्नमेंट तक पहुंचती है कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, राइट? जैसे कोविड के दौरान एक जो पब्लिक ओपिनियन कॉमन हुआ वो ये था कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, एक्सपैंड करने की ज़रूरत है, ताकि इस तरीके की पैंडमिक को हैंडल किया जा सके। या फार्मर बिल्स का एग्जांपल दे सकते हो, फिर गवर्नमेंट ने उस बिल को चेंज भी किया, राइट? तो इस तरीके से पॉलिसी डिसीजन में हेल्प करते हैं। फिर रियल सैंक्शन होता है बिहाइंड ऑल द लॉज, जैसे मान लीजिए वुमेन सिक्योरिटी को लेकर, राइट? अब वुमेन एजुकेशन को लेकर, इन सब लॉज को बनाने, या इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, जैसे आजकल NGO सिविल सोसाइटी के थ्रू हम लोग अपने ओपिनियंस रखते हैं, तो गवर्नमेंट अब आजकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ध्यान दे रही है, राइट? इसी तरीके से देखोगे कि जो पीपल्स के ओपिनियन है ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि जो सवरेनिटी है, सुप्रीम पावर है लॉ का डिसाइड करने की, वो किसके पास है? पीपल्स के पास है, राइट? अब पता है आपको, इंडिया में आप अगर इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल आपने पढ़ा होगा तो उसमें पहले ही शुरुआत होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, राइट? तो जो सुप्रीम पावर है पीपल्स के पास है, राइट? तो ये दिस इज़ द बेसिक ऑफ द एनी डेमोक्रेटिक कंट्री, राइट? अब गवर्नमेंट आपको पता है सक्सेसफुली पावर में तभी तक रह सकती है जब पब्लिक ओपिनियन उसके फेवर में है। जिस दिन पब्लिक ओपिनियन उसके अगेंस्ट में हो जाएगा, गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी। ये आपने इलेक्शन के दौरान बहुत अच्छे से देखा होगा। तो आई होप कि इसके फंक्शंस आपको समझ में आ गए होंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर कोई गवर्नमेंट पब्लिक ओपिनियन को इग्नोर करती है
तो उसके जो परिणाम होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वो बहुत ही बैड होंगे। तो कोई भी गवर्नमेंट जो पावर में है कभी भी ये रिस्क नहीं ले सकती कि वो पब्लिक ओपिनियन को इग्नोर करे, क्योंकि अगर आप पब्लिक ओपिनियन को जैसे फार्मर जब प्रोटेस्ट हुआ था तो आपने देखा था ना कि भाई फार्मर्स ने कहा कि नहीं, ये हमारे फेवर में नहीं है, हमारे अच्छे के लिए नहीं है, आप इसे वापस करें, फार्मर बिल्स जो लाया गया था। राइट, तो गवर्नमेंट ने पहले स्टार्टिंग में नहीं इतना सीरियस लिया, फिर क्या हुआ, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ, आप देखोगे कि बहुत सारा नुकसान भी हुआ, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ का पर्सनल नुकसान भी लोगों के हुए, बहुत सारे लोगों की लाइफ गई। तो इस तरीके से क्या है कि कोई भी गवर्नमेंट पब्लिक ओपिनियन को इग्नोर नहीं कर सकती है, ये इतनी ताकत होती है पब्लिक ओपिनियन में। अब व्हाट आर दी वेरियस एजेंसीज जिसके थ्रू पब्लिक ओपिनियन को एक्सप्रेस किया जाता है? तो पहला हो गया जैसे प्रेस के थ्रू, राइट, न्यूज़पेपर हो गए, न्यूज़ चैनल हो गए, फिर लेजिस्लेचर के थ्रू जैसे पार्लियामेंट, हमारी संसद भवन या विधानसभा हो गए। तो यहाँ से पब्लिक ओपिनियन जो एडजर्नमेंट मोशन लाए जाते हैं कि पब्लिक इम्पोर्टेंस के मैटर को डिस्कस किया जाता है, राइट, तो वहाँ से वहाँ पर व्यूज़ एक्सप्रेस किए जाते हैं, इसके थ्रू हमारे रिप्रेजेंटेटिव करते हैं अपनी जनता के बिहाफ में, राइट। फिर पब्लिक मीटिंग्स किए जाते हैं, राइट, डिबेट्स होती हैं, और सिविल सोसाइटीज़, एनजीओज़ का यूज़ किया जाता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का फॉर्मुलेशन के थ्रू, रेडियो, टीवी, इंटरनेट। सबसे ताकतफुल आजकल जो ताकत वाली चीज़ है, पावरफुल चीज़ है, वो है इंटरनेट, और जिसे हम कहते हैं सोशल मीडिया। और ट्विटर ट्रेंड बहुत ही कॉमन सी चीज़ हो गई है पॉलिटिक्स एरेना में, जहाँ पर मतलब दुनिया भर की सरकारें ऐसा लगता है कि सिर्फ ट्विटर से चल रही हैं, राइट। तो आप देखोगे कि इंटरनेट, सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पब्लिक ओपिनियन को कंस्ट्रक्ट करने में, फॉर्मुलेट करने में, एक्सप्रेस करने में एंड पॉपुलर बनाने में। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, आपने इससे तो बहुत ज़्यादा फेमिलियर होंगे कि किस तरीके से स्टूडेंट्स अपना यूनियन बनाते हैं, अपने अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करते हैं। सोशल एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स जिसके थ्रू अपने ओपिनियन को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो आई होप कि प्लेटफॉर्म, एजेंसीज़ आपको समझ में आ गई। आप एक्स्ट्रा और भी ऐड कर सकते हो इस पर। अब देखते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द पब्लिक ओपिनियन। क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस पूरी प्रोसेस में, राइट। जैसे कि कंस्ट्रक्शन या फॉर्मुलेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन हो, या उसको पॉपुलर बनाने का हो, या उसको एक्सप्रेस करने का हो। सबसे पहला सोशल इन्वायरमेंट, कि सोशल इन्वायरमेंट कैसा है, जिसमें फैमिली, फ्रेंड्स, नेबरहुड, रिलीजियस कम्युनिटी, स्कूल, सारी चीज़ें आ जाती हैं, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट। अब जैसे आप देखोगे कि जब रेलवे का प्राइवेटाइजेशन की बात हो, या जो हमारी पब्लिक बैंक है उनके प्राइवेटाइजेशन की बात हो, तो कैसे सारे अपने जो इनके यूनियंस हैं वो इकट्ठे होकर इनके अगेंस्ट में हो जाते हैं, राइट। इसके बाद से मास मीडिया, सोशल मीडिया, ये एक माहौल क्रिएट किया जाता है इस तरीके से, राइट। और वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप, एनजीओज़ और सिविल सोसाइटीज़ के थ्रू इनको सपोर्ट दिया जाता है, राइट, बेस बनाने में, ताकि इसको जो पब्लिक ओपिनियन है उसको पॉपुलराइज किया जा सके। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एजुकेशनल हो गए, राइट, ह्यूमैनिटी का कॉन्सेप्ट हो गया। जैसे कोई क्राइम होता है, राइट, तो उसमें देखोगे कि ह्यूमैनिटी बेसिस पे लोग उसके अगेंस्ट में जाते हैं, और उनको जो उनके लिए जो पनिशमेंट है, पेनाल्टीज़ है, उसको डिमांड करने की बात करते हैं। अगर इसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन किया जाए तो पब्लिक ओपिनियन दो की बहुत अच्छा है। हमने देखा दुनिया भर की सरकारें इसी चीज़ से चलती हैं, लेकिन कई बार ये पब्लिक ओपिनियन आप देखोगे, अगर इसका बहुत ही क्लोज ऑब्जर्वेशन करो तो पाओगे कि ये बहुत ही नैरो इंटरेस्ट को सर्व कर रहा था। कुछ पावरफुल लोग हैं जिन्होंने अपने मनी, अपनी फोर्स, अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी का यूज़ करके इस तरीके के ओपिनियन को, अपने पर्सनल ओपिनियन, जो फ्यू पीपल्स के ओपिनियन थे, उसको पब्लिक ओपिनियन बना दिया लार्ज स्केल में, राइट। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मास मीडिया, सोशल मीडिया का या इंटरनेट का यूटिलाइजेशन किया, फॉर्मुलेशन, एक्सप्रेशन एंड पॉपुलराइजेशन ऑफ द पब्लिक ओपिनियन के लिए। और ये जो इंटरेस्ट था जनरल पब्लिक का ना होकर बहुत ही सेल्फिश था, बहुत ही शॉर्ट साइटेड था, राइट। या तो रीजनल हो सकता है कि भाई किसी पर्टिकुलर रीज़न के लिए हो सकता है,
बाकियों के लिए नहीं हो सकता है, राइट, इम्प्रैक्टिकल हो सकता है। तो कई बार क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि हम पब्लिक ओपिनियन के नाम पे किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे हैं, या किसी पर्टिकुलर रिलीजियस आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे हैं, या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी जो फ्रेटर्निटी होती है उसकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे फार्मर्स बिल्स पे भी कई सारे लोग थे, भाई हर चीज़ के दोनों होंगे ना, एक ग्रुप होगा जो सपोर्ट करेगा, एक ग्रुप होगा जो क्रिटिसाइज़ करेगा। फार्मर बिल्स जब लाया गया, इसका क्रिटिसिज्म चल रहा था, तो एक ग्रुप था जो पूरी ताकत से लगा हुआ था कि ये अगेंस्ट में है, नहीं होना चाहिए, राइट। और दूसरा ग्रुप था जो इन पर एलिगेशन लगा रहा था कि नहीं ये टेररिस्ट ग्रुप है, खालिस्तानी एंड ऐसे करके उनको जो भी जो एलिगेशंस लगाए गए, दो कि दैट वाज द पॉलिटिकल मुद्दा, लेकिन हम बात ही कर रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। पूरी पॉलिटिक्स पब्लिक ओपिनियन पर चलती है, राइट। कई बार करप्शन के एलिगेशंस लगाए जाते हैं, कई बार आप देखोगे गवर्नमेंट या जो रूलिंग पार्टी होती है, जो अपोजिशन होता है, एक दूसरे पे ब्लेम्स लगाते हैं। कोविड के टाइम पे आप देखोगे कि गवर्नमेंट की फेल्योर को कुछ लोगों ने हाईलाइट किया, कुछ लोगों ने अप्रिसिएट किया कि नहीं अच्छा काम किया। तो इस तरीके की चीज़ें चलती रहती हैं। और इसका प्रॉब्लम ये है कि ये शॉर्ट साइटेड या सेल्फिश ना होकर जनरल पब्लिक, जनरल वेलफेयर के लिए होना चाहिए, ताकि हम पब्लिक ओपिनियन का बेटर यूटिलाइज कर सकें हमारी ओवरऑल पब्लिक के लिए। गेटिंग इट? तो इससे थोड़ा सा हेल्दी बनाया जाए, राइट। और जो सोशल मीडिया है उसको पॉजिटिव यूज़ किया जाए, राइट। इसमें थोड़ी सी एथिकल वैल्यूज़ लाई जाएं, राइट। तो यही सब चीज़ें किया जा सकता है ताकि जो पब्लिक ओपिनियन का रियल पर्पज़ है, रियल मीनिंग है, उसको सर्व किया जा सके। गेटिंग इट? तो आई होप कि पब्लिक ओपिनियन का जो कॉन्सेप्ट है आज आपको समझ में आया होगा। और अगेन आई वुड लाइक टू से गाइस कि करेंट एग्जांपल्स ज़रूर यूज़ करना। मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स अभी आज के डिस्कशन में मैंने नाम लिए हैं, अब मेंशन भी किए हैं। आपके पास एक ह्यूज लिस्ट होनी चाहिए कि ये क्वेश्चन आएगा तो मुझे ये एग्जांपल्स देने हैं। बर्निंग इश्यूज़ मेंशन करना एज एग्जांपल बहुत ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है कि जब आपकी कॉपीज़ को इवालुएट किया जाता है ना, तो एग्जामिनर को भी लगता है नहीं कि बच्चे ने ना पढ़ लिखा है, करंट चीज़ों से भी अवेयर है, एक्स्ट्रा एफर्ट किए हैं, कुछ अलग आंसर दिया है जो बाकी लोग हैं, तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलेंगे। तो बहुत ज़रूरी है करंट एग्जाम्पल्स को इंक्लूड करना। ये हमेशा मैं हर वीडियो में कहती हूँ, जिससे कि आपके दिमाग में बैठ जाए ये चीज़ कि करंट एग्जाम्पल्स यूज़ करना कितना इम्पॉर्टेंट है, और इसके लिए आपको मार्क्स भी मिलेंगे, ट्रस्ट मी गाइज। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइज, एंड आई होप कि आपने आज का डिस्कशन एंजॉय किया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको वर्थफुल लगता है, आपको हेल्पफुल लगता है कि हाँ मेरा कंटेंट, मेरे वीडियोज़ आपको हेल्प कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।